हेलो गाइस, गाड़ी नाम के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है BMW की i4 इलेक्ट्रिक सेडान। देश की पहली ऐसी सेडान है जो कि सबसे ज़्यादा लंबी रेंज देती है और ये इसकी की है। जैसे कि सभी BMW गाड़ियों की की देखी होगी आपने। ये लॉक है, ये अनलॉक है, ये बूट ओपन और इससे गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट कर सकते हो। एसी वेसी की हवा खानी हो वो आप खा सकते हो बाहर खड़े होके, मतलब यानी कि भीषण गर्मी में गाड़ी खड़ी हुई है और आप इसे दबा देंगे यानी कि प्रेस कर देंगे तो इसका इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा और गाड़ी में आपको ठंडी ठंडी हवा मिल जाएगी। जैसे कि मैं फ़िलहाल कर देता हूँ और तब तक आपको बाहर की चीज़ें बता देता हूँ कि क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो ये जो गाड़ी है ना, बेसिकली ये देखा जाए ये आपको मिलेगी जैसे कि आपको BMW की 4 सीरीज़ ग्रैंड कूप है ना, उसी के प्लेटफॉर्म पर ये बनी है। और ये देखा जाए 3 सीरीज़ वाला भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी ये बनी है। कहीं कहीं कुछ हद तक ये आपको लगती है और ये प्योर EV प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपको पेट्रोल डीजल वाली जो 4 सीरीज़ और 3 सीरीज़ है वैसी आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि डिज़ाइन काफ़ी हद तक नया है, पूरा का पूरा डिज़ाइन नया है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर BMW की LED लाइट्स मिलती है, लेकिन ये लेज़र लाइट नहीं है। और ये जो ग्रिल है ये ब्लॉक ग्रिल आप देख सकते हो, हाईलाइट ब्लू कलर की यहाँ पे देखने को मिल जाती है BMW का लोगो। और ये फंक्शनल नहीं है, नीचे की तरफ खुली हुई है, ऊपर की तरफ ब्लॉक है। और अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर एरोडायनामिकली काफ़ी बढ़िया काम किया है। साइड में अगर आप देखते हो तो ये जो टायर है 19 इंच का है। एम बैज आपको मिल जाता है, ब्रेक कैलिपर आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो BMW का लोगो है चक्के पे छोटा सा, आप इसे ऐसे ऐसे घुमा के खेल सकते हो। अगर गाड़ी खड़ी है टाइम पास करना है तो ऐसे खेल सकते हो। रोल्स रॉयस वाला जैसा फील दे देता है ये। और अगर आप देखोगे ये थोड़ी देर बाद ना रुक जाएगा। इसके बाद जो BMW जो लिखा हुआ है वो ना इधर होगा ना उधर होगा ना नीचे होगा, ये वहीं का वहीं बीच में ही होगा। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे करोगे फिर बीच में आ जाएगा, ऐसे करोगे नीचे करोगे फिर बीच में आ जाएगा। तो ये बेसिकली रोल्स रॉयस वाला, यानी कि लोगो बिल्कुल सीधा देखने को मिलता है। साइड से देखोगे काफ़ी लंबी नज़र आएगी। 123 mm का ऑलमोस्ट इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और बहुत ही कम है, नीचे नीचे लग जाती है, बड़े बड़े गड्ढों से चलते हैं। ये आपको ऊपर देखने को मिलता है। ये आपको कूपे वाला फील पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर BMW की LED लाइट देखने को मिल जाती है। और बेस्ट पार्ट तो ये है, इसका जो डोर हैंडल है ना, ये बेसिकली इसमें इंटीग्रेटेड है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और तो यहाँ पर ये फ्रेमलेस विंडो मिल जाती है, बंद करोगे ऐसे बंद। और यहाँ पर i4 लिखा हुआ LED लाइट और ये BMW और BMW लोगो, नीचे की तरफ कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर eDrive 40 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर ना तो कोई स्पेयर व्हील मिलते हैं और ना ही कोई एग्जॉस्ट टेल पाइप्स मिलते हैं। BMW का जो इलेक्ट्रिक सेडान है यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो आपको दिखा देते हैं। पीछे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्टर के पास, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके अलावा अगर आप बूट ओपन करते हो तो बूट मिल जाता है 471 लीटर का, काफ़ी बढ़िया काफ़ी स्टाइलिश वे में ये बूट ओपन होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी सारा सामान रखा है। और यहाँ पर देखोगे ये लाइट मिल जाती है, यहाँ पर भी जगह मिल जाती है, यहाँ पर भी जगह मिल जाती है। और यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। इसके नीचे आपको कुछ नहीं मिलता, यानी कि स्पेयर व्हील आपको इसमें नहीं मिलता है। और ये जो सीटें हैं इन्हें भी आप गिरा सकते हो। गिराने का तरीका कैसा है, यानी कि आप इसे ना बेड बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। इस सीट आप ऐसे गिरा सकते हो, ये देख रहे हो फ्लैट फोल्ड होती है, 40-20-40 ऐसे फोल्ड हो जाती है अगर आप फोल्ड करना चाहो। और यहाँ पर अब चल लेते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में आगे से जाते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है। इंटीरियर में जैसे कि AC मैंने ऑन किया हुआ था तो भैया ठंडक ठंडी ठंडी हवा हमें मिल रही है अंदर बैठे बैठे। तो इंटीरियर में आप आते हैं तो पहले तो ये जो AC का जो क्लाइमेट है इसे थोड़ा सा कम किया जाए, ये बैलेंस, हाँ अब थोड़ा शांत हुआ। ये पहले तो पार्टी पीस आपको इसका यही लगेगा कि भैया ये 14.9 इंच का है, ये 12.3 इंच का है। यहाँ पर ये सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक टेक्सचर अलग मिल जाता है। यहाँ पर ये आप देखोगे तो बेसिकली सिंथेटिक और लेदर का ये टेक्सचर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाता है। और सिंथेटिक और रियल लेदर का ये अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाता है। और ये काफ़ी कलर, ये डार्क, ये बीज और ब्राउन का ये मिक्सचर देखने को मिल रहा है इसमें। और अगर आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर वायरलेस चार्जर, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन, यहाँ पर जैसे जिस तरीके से
टिपिकल BMW की गाड़ी में होता है वैसा ही आपको इसमें देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील आपको वैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के और ये यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कंटेंट मिल जाता है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। और ये देख लो किस तरीके से ये एप्पल कारप्ले सेट है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखते हो इसके अलावा BMW में जाते हैं, यहाँ पर टेलीफोन वेलीफोन व्हीकल्स ऑफ जर्नी की हिस्ट्री वगैरह, क्या रेंज वगैरह दे रही है, ये सारी चीज़, किलोमीटर किलोवाट आवर कितना कंज्यूम किया है, सारी चीज़ देखने को जाती है। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलते हैं। 2 जोन यहाँ पर है, 1 जोन पीछे है और ये AC वेंट्स आपको इसमें हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट का सॉकेट एक इधर है, यहाँ पर नॉर्मल USB पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ही आपको टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है। अंदर अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं यानी कि यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 1 टच रोल एंड डाउन विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, जैसे कि हो गए यहाँ लॉक अनलॉक। और ये जो फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। हारमन कार्डन का यहाँ पर सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM तो है ही, साथ ही ऑटो डिमिंग ORVM भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर, ऊपर लाइट और यहाँ पर SOS वगैरह थोड़े कनेक्टेड फीचर। इससे आप ओपन करते हो सनरूफ ओपन हो जाती है। बेसिकली सिंगल पैनोरामिक सनरूफ है, यानी कि आपको इस तरीके से पर्दा वर्दा पीछे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर रोलर लगाया और इसे ये ब्लाइंड को फोल्ड कर लेता है और ये क्लोज कर दी, ठीक है। ये बेसिकली पूरा खुल जाता है, सनरूफ काफ़ी बढ़िया खुल जाता है। और यहाँ पर ये जो लाइट वगैरह है बटन वगैरह के साथ मिलती है, कोई भी फेदर टच नहीं है। और सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया इसमें आपको कंफर्ट मिल जाता है। स्पोर्टी सीटें हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो, ये 3 राइड मोड्स मिल जाते हैं। ऑटो होल्ड मिल जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग और यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं स्पोर्ट, यहाँ पर आपको कंफर्ट और यहाँ पर इको प्रो। ये बेसिकली इसी में ही यानी कि इन्हीं मोड्स के साथ ही रीजन ब्रेकिंग सिस्टम का एक काम करता हुआ भी नज़र आता है। खैर इसके बारे में बताएंगे जब गाड़ी चलाएंगे। और चल लेते हैं पीछे की तरफ कि पीछे क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो पीछे जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि अगर आपको गाड़ी चार्ज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये AC का है, अगर आप इसे ओपन करना चाहो ये AC का है यानी कि स्लो चार्जर। ये DC यानी कि AC DC ये एक साथ ऐसे लगता है, तो DC से फास्ट चार्जिंग वाली सुविधा भी इसमें मिल जाती है। बंद कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कितनी देर में ये गाड़ी चार्ज होती है। और इसे भी इधर से बंद कर देते हैं और रियर सीटों पर जाते हैं। रियर सीटों पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। ये देखो जैसा कि बताया कि आइस इंजन वाले प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए यहाँ पर आपको हम्प देखने को मिलता है। अगर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी होती तो यहाँ पर आपको फ्लैट सरफेस देखने को मिल जाता। अगर आप देखते तो पूरा फ्लैट सरफेस देखने को मिल जाता। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको ये जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता। तीनों सीटों का 3 लोग ईजिली बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बैठेगा एक पैर यहाँ रखेगा, एक पैर यहाँ रखेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ मिलता है आर्मरेस्ट चौड़ा सा, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे तीसरे जोन का क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर तो भैया कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो ब्लोअर का कंट्रोलर है वो यहाँ से सेट नहीं कर सकते, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ से आप इसे ज़रूर ओपन या क्लोज़ कर सकते हो डायरेक्टली अगर आप देखोगे। बाकी लेग रूम आप देख लो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। ऊपरी तरफ ये जो लाइट है ये भी बटन वाली देखने को मिलती है, LED है, कोई फेदर टच नहीं है। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे स्टोरेज स्पेस ये बहुत ही छोटा सा देखने को मिलता है। यहाँ पानी की बोतल आधे लीटर की आ जाएगी, 1 लीटर की नहीं आएगी। तो यही चीज़ें मिलती हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला कर कैसी चलाने के दौरान लगती है। तो दोस्तों अब चला रहे हैं BMW i4 इलेक्ट्रिक। जी हाँ,
अब ये जो गाड़ी है भैया, इसमें रियर व्हील ड्राइव है, पीछे आपको मोटर मिल जाती है, 335 bhp की पावर मिल जाती है और साथ ही 430 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के साथ खास बात यह है कि हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन है। लो स्लंग गाड़ी है तो ग्राउंड क्लियरेंस 123 mm के आसपास मिलता है। इसी वजह से अगर आप लंबे चौड़े ब्रेकअप से निकालते हैं तो गाड़ी नीचे लगती हुई दिखाई देती है। और जैसे कि बताया, राइडिंग मोड्स आपको 3 मिलते हैं, जो 3 राइडिंग मोड्स हैं। इको प्रो, अब ये इको प्रो पे लगा दिया। इको प्रो पे लेवल 1 रीजनरेटिव सिस्टम देखने को मिल जाता है। जो रीजन ब्रेक सिस्टम है ना, वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कंफर्ट मोड है, अगर यहाँ कंफर्ट मोड पे लगाया है तो यहाँ पर आपको जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का लेवल 2 है वो आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप देखोगे। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट मोड पे लगाते हैं तो यहाँ पर हायर लेवल का रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इस गाड़ी में रीजन सिस्टम तो है, लेकिन वो सिर्फ ड्राइविंग मोड्स में है, कोई भी लेवल्स नहीं देखने को मिलते हैं। खास बात ये है गाड़ी के साथ कि ये जो गाड़ी है ना, इसमें जो हाईली कमेंडेबल ड्रैग कोएफिशिएंट 0.24 CD का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। और लो स्लंग गाड़ी है तो जो एरोडायनामिक के लिए ना, वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्राइव क्वालिटी देती हुई नज़र आती है, एकदम तेज़ तर्रार नज़र ये आती है। और इस गाड़ी के साथ ये 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 5.7 सेकंड्स का वक्त लगता है दोस्तों। और ये जो स्पीड है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है आपको अगर आप देखोगे इस गाड़ी में। फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। और इस गाड़ी के साथ खास बात ये है कि चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। और चार्जिंग की बात कर लेते हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर आप 11 किलोवाट के AC चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज करते हैं तो ये जो गाड़ी है ना, ये लगभग 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जो कि वॉल बॉक्स चार्जर है। और अगर आप इस गाड़ी को फास्ट चार्जिंग वाले DC चार्जर से चार्ज करते हैं, जो कि 50 किलोवाट का आता है, तो उसके चलते ये जो गाड़ी है ये लगभग 10% से 80% तक चार्ज होने में 83 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 23 मिनट के आसपास वक्त लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि मज़ा ही आ जाता है इस गाड़ी को चलाने में। और भारतीय बाज़ार में देखा जाए, इस जो गाड़ी की कीमत है लगभग 70 लाख रुपए एक्स शोरूम है। और जो पोर्शा की टाइकान हो गई है या फिर जो बाकी जो गाड़ियां हैं, उनके मुकाबले इस गाड़ी की जो कीमत है वो बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऑडी हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, या फिर अगर आप देखोगे जगुआर, इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ये जो गाड़ी है बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली ये गाड़ी है। अब भैया 56 बैटरी हो गई है, बहुत देर से चला रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 200 किलोमीटर अभी तक ऑलमोस्ट मैं चला चुका हूँ। 244 किलोमीटर अभी फ़िलहाल दिखा रही है हर मोड के दौरान, अगर आप देखते हो तो लगभग ये जो गाड़ी है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है ये कंपनी क्लेम करती है 590 किलोमीटर, लेकिन ये आपको रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से 420, 430 या 450 किलोमीटर के आसपास रेंज दे देती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस। मैं चला ड्राइव पर।